सुनहरी सुबह का आगमन हुआ था। 38 वर्षीय सुमित्रा देवी अपने पति रमेश के साथ कुंभ मेले में गंगा स्नान के लिए आई थीं। यह उनकी पहली बार मेले में आने की खुशी थी। गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद दोनों बाहर निकले, लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि रमेश सुमित्रा से बिछड़ गए। सुमित्रा ने रमेश को इधर उधर देखने की कोशिश की। भीड़ में चेहरे तलाशना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने रमेश को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराहट के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और पास ही खड़े पुलिस वालों के पास मदद मांगने गईं। पुलिस वालों ने उनकी बात सुनी और तुरंत एक माइक पर रमेश का नाम अनाउंस करवाया। सुमित्रा ने उम्मीद से भरी आंखों के साथ हर दिशा में देखा, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद रमेश का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। थोड़ी निराशा और थकावट के साथ सुमित्रा फिर से पुलिस वालों के पास पहुंची। पुलिस वालों ने समझाया, आप यहीं रुकी रहिए, हर घंटे माइक पर नाम पुकारते रहिए। हो सकता है आपके पति यहीं आए। अगर आप चली गईं तो वह आपको कैसे ढूंढ पाएंगे। सुमित्रा ने उनकी सलाह मानी। वह वहीं बैठ गईं जहां से नाम अनाउंस हो रहा था। हर घंटे रमेश का नाम 2-3 बार पुकारा जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा, लेकिन रमेश का कोई सुराग नहीं मिला। शाम हो चुकी थी। सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। वह रोने लगीं, बिलखने लगीं। हर पुकार के साथ उनकी उम्मीदें कमजोर होती जा रही थीं। वह सोचने लगीं, क्या मैं अब कभी रमेश को देख पाऊंगी। सूरज ढल चुका था और कुंभ मेले की भीड़ धीरे धीरे रात की चादर ओढ़ रही थी। उर्मिला, 38 वर्षीय महिला, अपने पति सौरभ यादव को खोजने के लिए दिन भर इधर उधर भटकती रही थी। सौरभ 45 साल का, उसके साथ बड़े श्रद्धा और शौक से बिहार के दरभंगा जिले से कुंभ स्नान के लिए आया था। लेकिन यह यात्रा उर्मिला के लिए डरावने सपने में बदल चुकी थी। सुबह जब गंगा नदी में स्नान का वक्त आया तो सौरभ ने कहा था, पहले तुम जाकर नहा लो, मैं सारा सामान संभालता हूं, फिर जब तुम आओगी तो मैं जाऊंगा। यह एक साधारण योजना थी, लेकिन लाखों की भीड़ ने इसे उलझा दिया। उर्मिला स्नान करके बाहर आई, लेकिन अपने पति को ढूंढ नहीं पाई। शाम हो चुकी थी और हर बीतते पल के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसका सारा सामान, मोबाइल, पैसे और कपड़े सब सौरभ के पास थे। ठंड से कांपती, भीगे हुए कपड़ों में वह बार बार पुलिस वालों के पास जाकर माइक से अपने पति का नाम पुकारती रही। सौरभ यादव, उम्र 45, बिहार के दरभंगा से। यह नाम अब कुंभ मेले के माइक पर गूंज रहा था, लेकिन भीड़ में जैसे किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सौरभ। उर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। ठंडी हवा ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था। उसे अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गंगा के घाट पर जहां लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, वहां इतनी बड़ी भीड़ में कोई अपने परिजनों को कैसे ढूंढे। यह हर साल की वही समस्या थी। एक क्षण के लिए भी ध्यान हटे तो इंसान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। उर्मिला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठंड से कांपते हुए वह अपने कपड़ों को अपने शरीर से चिपकाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ और अंधेरा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। उर्मिला की ठंडी और थकान से भरी शाम अब और मुश्किल होती जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह वहीं भीगे कपड़ों में कांपते हुए बैठी थी। ठंडी हवाएं उसकी तकलीफ को और बढ़ा रही थीं। तभी उसे एक साधु बाबा का तंबू दिखा, जहां आग जल रही थी। आग की तपिश ने उसे थोड़ी राहत की उम्मीद दी। थकी और निराश उर्मिला साधु बाबा के तंबू में जाकर बैठ गई। बाबा ध्यानमग्न थे, लेकिन उर्मिला की आंखों में आंसू और चेहरा दर्द से भरा हुआ था, जिसने बाबा का ध्यान खींच लिया। बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? बाबा ने शांत स्वर में पूछा। उर्मिला ने अपनी पूरी कहानी बाबा को सुना दी। कैसे वह अपने पति सौरभ के साथ कुंभ स्नान के लिए आई थी और कैसे वह भीड़ में उससे बिछड़ गई। उसने बताया कि उसके पास न पैसे हैं, न मोबाइल और न ही कोई सहारा। यह कहते कहते वह फिर रोने लगी। बाबा ने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा,
चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पति रास्ते में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट में तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। उर्मिला ने बाबा की बातों पर यकीन कर लिया। बाबा के शब्दों ने उसे थोड़ी राहत दी। वह उनके पास बैठकर उनके चेहरे को आशा भरी नजरों से देखने लगी। थोड़ी देर बातचीत के बाद बाबा ने अचानक कहा, तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है ना? यह सुनते ही उर्मिला चौंक गई। बाबा, यह बात आपको कैसे पता? उसने पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है। मैं जानता हूं कि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी यह समस्या हल हो सकती है। उर्मिला, जो एक अनपढ़ महिला थी, बाबा की बात सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद जागी। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और कहा, बाबा, मैं मां बनने के लिए सालों से तड़प रही हूं। हमारे गांव के एक बाबा ने कहा था कि कुंभ में स्नान करने से मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए मैं अपने पति को लेकर यहां आई थी। बाबा की बातों ने उसकी पीड़ा को कुछ पल के लिए भुला दिया। वह अब पूरी तरह बाबा पर भरोसा करने लगी थी। उर्मिला ने जब साधु बाबा से सुनी सुनाई बातें सुनी, तो वह पूरी तरह से बाबा के शब्दों पर यकीन करने लगी। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चा होने के लिए बस एक सेब खाकर थोड़ा आराम करना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उर्मिला, जो पढ़ी लिखी नहीं थी और जीवन के प्रति बहुत उम्मीदें और इच्छाएं रखती थीं, बाबा की बातों पर भरोसा कर बैठी। बाबा ने उसे एक ताजे सेब को खाने के लिए दिया। वह सेब खा लेती है और कुछ ही देर में नशे की हालत में बेहोश हो जाती है। साधु बाबा, जो अपनी मंशा छिपाए हुए था, ने तंबू का दरवाजा बंद किया और उर्मिला के साथ गलत कार्य किए। यह सब कुछ उस महिला के लिए दर्दनाक और असहनीय था, लेकिन वह नशे की हालत में थी और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। कई घंटों तक उर्मिला बेहोश पड़ी रही। जब उसे थोड़ा होश आया तो बाबा ने फिर से उसे सेब दिया और वह फिर से नशे की हालत में चली गई। यह सब एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी और कुरीति का रूप था, लेकिन उर्मिला के लिए यह एक असलियत बन चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि बाबा उसकी मदद कर रहे थे। 3 दिन तक वह साधु बाबा के तंबू में पड़ी रही और बाबा ने उसे तब तक अपने साथ गलत तरीके से रखा, लेकिन उर्मिला को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। फिर अचानक भगवान की कृपा से कुछ ऐसा हुआ जो उर्मिला के जीवन को बदल सकता था। साधु बाबा किसी काम के लिए तंबू से बाहर गए थे। उसी दौरान एक रिपोर्टर, जो कुंभ मेले में अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, ने उर्मिला को तंबू में लेटे हुए देखा। उसने देखा और शंका महसूस की कि यह महिला बाबा के तंबू में क्यों पड़ी है। रिपोर्टर ने तुरंत उर्मिला को उठाने की कोशिश की। जब रिपोर्टर ने देखा कि उर्मिला पूरी तरह से नशे की हालत में थी, उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा था। वह तुरंत कुछ पुलिस वालों को बुलाता है और पूरे मामले को समझाता है। पुलिस ने जब उर्मिला को उठाया तो वह बुरी तरह से चूर और नशे में थी। आप यहां क्या कर रही हैं? किसके साथ सोई थीं? पुलिस वालों ने उसे पूछा। उर्मिला, जो पूरी तरह से होश में नहीं थी, कमजोर आवाज में जवाब देती है, हमारे साथ यहां एक बाबा बैठे थे, हम उन्हीं के साथ पूजा कर रहे थे। वो बाबा कहां गए? पुलिस वालों ने अगला सवाल किया। उर्मिला ने लाचार होकर कहा, अभी तो यहीं थे, मेरे पास ही थे, अब वो बाहर गए हैं। उर्मिला की बातें पुलिस वालों को और भी अधिक संदेहास्पद लगीं। उसे होश नहीं था कि बाबा ने उसके साथ क्या किया है या वह कितने दिन से तंबू में बंद थी। वह अपने आसपास की स्थिति से पूरी तरह अनजान थी। पुलिस वालों ने उर्मिला को तंबू से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उर्मिला ने विरोध किया। नहीं, जब तक बाबा जी यहां नहीं आ जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपनी आवाज में एक प्रकार की बेचैनी और डर जताया। पुलिस वालों को अब पूरा मामला समझ में आ गया था। उन्होंने महसूस किया कि उर्मिला के साथ नशे का पदार्थ खिलाकर गलत व्यवहार किया गया था। वह काफी परेशान थे, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला था, लेकिन उर्मिला का विश्वास अभी भी बाबा पर था। यह देख पुलिस वालों ने उसे शांत करने की कोशिश की और उर्मिला को समझाया कि बाबा का कोई पक्का पता नहीं है और वह उनके पास जाने से पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है
जब उर्मिला के साथ हुई घटनाओं का खुलासा होता है और पुलिस की कार्रवाई से साधु बाबा के असली चेहरे का पर्दाफाश होता है। यह कहानी दर्शाती है कि कुंभ मेला जैसी पवित्र जगह पर भी कुछ लोग गलत उद्देश्य से आते हैं और समाज में अपराध करते हैं। यह घटना लोगों को जागरूक करती है कि ऐसे मेला जैसे स्थानों पर सुरक्षित रहना जरूरी है और हमेशा अपने परिवार के साथ रहकर या उचित उपायों के साथ यात्रा करना चाहिए। यह घटना न केवल उर्मिला के लिए बल्कि सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और दूसरों के छल से बच सकते हैं।